हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दी है इस वीडियो में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स इजी नाउ टू ऑर्डर प्लेस करना। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, the Emperor, Oracle of Pentacles, 4 of Cups, 4 of Swords, Oracle of Wand, ठीक है। चलिए, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। यानी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है। और हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2, 5, 6, 7, ठीक है, एंड 9, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। चलो, सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 1 सेकेंड, दोबारा शफल करते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपके पर्सन को पता है, उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। 3 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं कि उन्हें भी कर्मा मिल सकता है, उनके साथ भी गलत हो सकता है, या उनके साथ इतना बुरा हो सकता है। इस चीज की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शायद ऐसा कुछ उन्होंने इससे पहले कभी फेस ही नहीं करा था, राइट। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, ओके, नाइट ऑफ वैंड, ठीक है। यस, इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी इस चीज की कि इन्हें भी कर्मा मिलेगा, इनके साथ भी गलत हुआ था, हो सकता है, ठीक है। या इनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि ये आपको छोड़ने के बाद आपको मिस करेंगे। नहीं, ये इस कनेक्शन को बहुत ही, जैसे होता है ना कि एकदम एक ऐसे कनेक्शन की तरह ले रहे थे, एक रैंडम कनेक्शन जैसे होता है ना कि बहुत नॉर्मल कनेक्शन है। और अगर आपके साथ रिश्ता है तो, और रिश्ता टूट गया तो कल को आपको भूल जाएंगे आपसे दूर होकर, लेकिन ऐसा नहीं था इनके लिए। हो सकता है ये प्लेयर रहे हों, आपसे पहले भी कुछ कनेक्शंस इनके थे, उनमें भी इन्होंने काफी लोगों के दिल तोड़े या दिल दुखाए, लेकिन कभी इन्होंने कर्मा फेस नहीं करा, या कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि कर्मा ने पलट कर इन पर वार कराऊं, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है, इन्हें कभी कर्मा फेस करना पड़ा हो, ऐसा कभी इनके साथ हुआ नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इन्हें ना बहुत प्योर हार्ट से कहीं ना कहीं प्यार करा था, अनकंडीशनल था आपका लव, बहुत सेफ, बहुत अच्छी वाइब्स कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ महसूस होती थी। तो इन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं करा था कि ये सब भी होगा इनके साथ। और आज वही चीज उनके साथ हो रही है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें में भी अपना कर्मा भी मिल रहा है, और वो एक बुरे दौर से, बुरे फेज से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये कर्मा उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रूप में मिल रहा है, जैसे कि कोई लॉस होना, किसी तरीके का कोई नुकसान होना, जॉब चली जाना, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी और वहां पर बहुत बुरे तरीके से लॉस हो जाना,
तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल ट्रबल ये फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हें अंदर से, मतलब जैसे अंदर से इन्हें ये चीज मालूम है कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है, यानी अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, इसलिए इनके साथ ये सब चीजें हो रही है। तो ये चीज भी अंदर से वो जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चीज पहली बार उनके साथ हो रही है, तो शायद इस चीज को एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा समय जरूर लग रहा है। बट यस, ये पर्सन कोई कर्मा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, और अगर सिंगल नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन सिंगल नहीं है, मैरिड है, लाइक कुछ लोग हो सकते हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, हस्बैंड है, उनके वाइफ है, और कोई थर्ड पार्टी है या उनकी लाइफ में, या कहीं और कमिटेड थे, कहीं और एंगेज थे आपके पर्सन, तो वहां पर जो भी इनके साथ थर्ड पार्टी थी ना, ठीक है, उनके साथ भी इनके इश्यूज चल रहे हैं, यानी वहां पर भी इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगे, लड़ाई झगड़े होना, कलेश मचना घर में, घर का माहौल खराब रहना, या फिर तो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर के, तो इस रूप में भी हो सकता है कि उन्हें कर्मा मिल रहा है। तो ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपने कर्मा को इस समय रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि यार ये मेरा कर्मा है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करने को अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से तैयार नहीं है। उन्हें, उनके लिए ऐसा है कि बिल्कुल जैसे आपसे पहले भी जैसे कनेक्शन रहे थे, बहुत रैंडम कनेक्शन थे वो, ठीक है, तो उनके लिए आपका दिल तोड़ना, आपका दिल दुखाना भी लाइक बहुत ही रैंडम है कि भाई ठीक है, जैसे मैंने सबका दिल तोड़ा वैसे मैंने इसका दिल तोड़ दिया, तो इट इज लाइक वेरी रैंडम फॉर देम, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड को जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन के साथ क्या चीज हो रही है ना, जो आपके पर्सन है ये धीरे धीरे इनकी अवेकनिंग होगी, जजमेंट अवेकनिंग को दिखाता है, तो धीरे धीरे लाइन पर आएंगे, समझेंगे चीजों को, अवेकनिंग होगी, आपके पार्टनर की एनलाइटमेंट होगी, और तब वो जाकर कहीं समझेंगे इस चीज को कि यार मेरे से तो कुछ गलती हो गई है, मुझसे कुछ बहुत भारी गलती हो गई है, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखा दिया है, ऐसे पर्सन का दिल मैंने तोड़ दिया जिसने मुझे बहुत प्यार करा, या जिसने मुझे प्योर हार्ट से जिसने मुझे प्यार करा, या जिसका प्यार मेरे लिए अनकंडीशनल था। यू नो, आपके साथ रहना उनको बहुत हैप्पी महसूस देता था, बहुत अच्छा महसूस देता था, लेकिन आपसे दूर होना उनके लिए, वो दूर होना भी, वो कहीं ना कहीं इस दूरी में भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उसे याद कर रहा हूँ। ये अंदर से उदास तो महसूस करते हैं, अकेला भी महसूस करते हैं, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर उनके साथ, ठीक है, इतना उदास महसूस करना, इतना दुखी महसूस करना, क्योंकि इससे पहले कभी इन्होंने महसूस नहीं करा। इट्स लाइक देयर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फील कर रहे हैं वो आपके साथ। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि जरूर आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है उनका, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। यस, आज कार्मिक कनेक्शन के लिए भी ये रीडिंग है, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो ना तो भी ये रीडिंग आपके लिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स भी अगर हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो आज हर तरीके के कनेक्शन के लिए बेसिकली ये रीडिंग होगी, तो आप सब देख सकते हो। तो उन्हें कुछ महसूस हो रहा है कि आपके साथ जरूर कुछ खास कनेक्शन है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है वो अंदर से इतना उदास महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। इनके साथ ऐसा होता है कि अगर आपकी याद भी आती है या आपको मिस भी करते हैं ना, तो अपनी फीलिंग्स को अंदर से सप्रेस ही करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैं उसको याद नहीं कर रहा, ये तो ऐसे ही उसकी याद आ गई होगी मुझे, ठीक है, नहीं मैं उसे मिस नहीं कर रहा, ये तो ऐसे ही मैंने मिस कर लिया होगा उसे, या मिस कर लिया होगा इन द सेंस जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं आपका लास्ट सीन देखने के लिए, लास्ट सीन देखते भी हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से एहसास नहीं होता कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर से अकेलापन फील होता है, अंदर से डिप्रेशन फील होता है। यस होता है, क्योंकि प्यार में लोग ऐसी चीजें कर लेते हैं। जब इंसान डिप्रेस होता है ना, या अंदर से अकेला फील कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है ना, कई बार उसे समझ नहीं आता। कई बार ऐसे लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में हो, या कभी आपने भी शायद ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, आप छोटी से छोटी चीज भी भूल जाते हो। आपने एक सिंपल पेन कहाँ रखा है आप वो भूल जाते हो, है ना, आपने अपना सिंपली मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल जाते हो, होता नहीं होता। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है कि आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदर से एहसास भी नहीं हो रहा है उस चीज का कि यार मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ, मैं उसे कितना ज्यादा याद कर रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे जब अवेकनिंग होगी, जब उन्हें समझ में आएगा कि ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके साथ कुछ अलग है, कुछ खास कनेक्शन है, ये उन सब कनेक्शन की तरह नहीं है जो इससे पहले थे इनके जीवन में, है ना, ये उन सब कनेक्शन की तरह नहीं है,
कुछ अलग बात है यहाँ पर, तब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास होगा। तो अभी पूरा एहसास नहीं है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आज तो इनकी एनर्जी स्ट्रांगली ऐसी दिख रही है जहां पर ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनके साथ ऐसा होने वाला है कि आज पूरी रात ये आपको याद करते रहेंगे, आप ही इनके दिल दिमाग में घूमते रहोगे। सिर्फ आज ही क्यों कहूँ, मतलब पीछे कुछ दिनों से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको ही मिस करे जा रहे हैं, आपको ही याद करे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या करा ना, बहुत गलत करा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मे बी इन्होंने इतना गलत करा आपके साथ, जैसे कोई आपके लिए ऐसा हो गया जैसे कोई लिमिट क्रॉस कर दी उन्होंने, ठीक है। जैसे आपका डिसरिस्पेक्ट करना, अब्यूज कर देना, आपको बहुत बुरा भला बोल देना, या बार बार एक ही गलती को रिपीट करना। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए हो गया था यार, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। तो आपके लिए लिमिट क्रॉस हो गई थी कि नहीं भाई, और मैं ये चीजें हैंडल नहीं कर सकती, इतनी डिसरिस्पेक्ट में और हैंडल नहीं कर सकती, या ऐसा अब्यूजिव बिहेवियर मैं और हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके लिए कुछ केसेस में ऐसा हो गया था जैसे आपके लिए लिमिट क्रॉस हो गई थी, आप और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ये जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, ठीक है। अब चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। दोनों मेरे ख्याल से इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ कराना इज लाइक वेरी रॉन्ग। आप इनके बिहेवियर, इनके बर्ताव से बहुत परेशान थे, और हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा भी है जहां पर आपने ही डिसाइड करा कि भाई मैं इससे दूर चली जाऊंगी, या आपने ही डिसाइड करा कि ठीक है यार, अब मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, अगर इसे मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ या नहीं करने वाला हूँ। कुछ केसेस में ऐसा भी दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस वो लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। जैसे होता है ना कि आप भाभी का भाई और यहाँ जीजे की बहन, इस तरीके से एक रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है ये मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग मुझे फैमिली रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो जो वो होता है ना सेम सोसाइटी में होना, ठीक है, सेम सोसाइटी में होना, आसपास रहना, उस तरीके की एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर है। या फिर सेम ऑफिस में काम करते हो, बॉस कलीग का रिश्ता भी हो सकता है, या सिंपली आपके पार्टनर आपके कलीग हो सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी आज स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे केसेस में भी हो सकते हो जहां पर आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, अलग अलग रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, डाइवोर्स का केस चल रहा है, डाइवोर्स अभी पूरा हुआ नहीं है, अलग अलग रह रहे हो, लेकिन प्यार आप दोनों के दिल में है। तो वो वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर है। तो यस, इनके बिहेवियर आपके लिए ऐसा हो गया था, वाज लाइक मोर देन एनफ, लिमिट से ज्यादा उस तरीके का बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का रहा है आपकी तरफ। तो आप और एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको लगता था भाई या तो अब ये पर्सन मुझसे माफी मांगे, ये पर्सन जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ठीक है, क्योंकि अब ये बिहेवियर नहीं चलेगा, है ना। उन्हें आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, उन्हें आपको प्यार, कंसर्न, केयर सब देना होगा, ठीक है। रिलेशनशिप सिर्फ आपका नहीं है कि आप ही सब कुछ करते रहो। तो आप नाराज हो गए जैसे उनसे, ठीक है। प्यार में तो जैसे होता है ना कि नाराजगी होना, तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं आपके दिल में मुझे नजर आ रही है इन सब चीजों को लेकर। आप इमोशनली अंदर से हर्ट हो गए हो, ये इस तरीके की एनर्जी है, जैसे अंदर से किसी ने आपके इमोशंस को हर्ट कर दिया, आपने एक्सपेक्ट करा कुछ, वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई, आप इमोशनली हर्ट दिख रहे हो मुझे बेसिकली। 6 ऑफ सोर्ड्स को पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है काफी इमेच्योर है उनकी एनर्जीज, बचपना ज्यादा होना, पेशेंस ना होना, ठीक है, इमेच्योर एनर्जीज होना आपके पार्टनर की, ठीक है। किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी के भी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और थोड़ा सा वो होता है ना कि फ्लर्ट करना हर किसी से, वो वाली एनर्जी भी है। वो होते हैं ना बिल्कुल एकदम यंगस्टर वाली एनर्जी, जैसे एकदम कॉलेज में एकदम गए हैं, ठीक है, और एकदम वो होता है ना कि फ्लर्ट करना, हर किसी से बात करने की कोशिश करना, तो वैसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की। एज मैटर नहीं करती है यहाँ पर, ठीक है, एज जैसी भी। तो ये वो एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी, नहीं पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, नहीं बस करे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना वो प्रेजेंट में जी नहीं रहे होते, प्रेजेंट में जी नहीं हो रहे थे, वो बस दे आर गोइंग विद फ्लो, दे आर गोइंग जस्ट टोटली विद फ्लो। सो यस, वैसे कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, काफी हैंडसम या काफी ब्यूटीफुल है, तो अट्रैक्शन तो अटेंशन भी पूरी मिलती है इनको, ऐसा नहीं है अटेंशन नहीं मिलती, अटेंशन भी पूरी मिलती है आपके पार्टनर को।
ऑनलाइन चैटिंग करना, वो सब चीजें चलती है आपके पार्टनर की। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, अभी की मत सोचना इसे, कहीं अभी की सोचकर ये सोचो यार अभी तो ये पर्सन ये सब चीजें कर रहा है, नहीं, ये इनकी नेचर बता रही हूँ, इनका पास्ट की एनर्जीज को डिफाइन कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ वैंड। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये पर्सन, ठीक है, आप इतना ज्यादा हर्ट हुए हो कि अब आप एक डिटैचमेंट फील करने लग गए हो इनके साथ, आप उस एनर्जी में हो। देखो मुंह दोनों के अलग अलग तरफ है, ठीक है, एक तरफ नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो आप भी अब डिटैचमेंट फील करने लग गए हो उनकी साइड। रियलिटी बताऊं तो आप शायद, ठीक है, आप भी गो विद फ्लो की एनर्जी में हो, जहां पर आप खुश रहना सीख गए हो उनके बिना, कि ठीक है भाई रहना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझे उसके बिना रहना, तो आप एक्सेप्ट कर चुके हो बेसिकली अपनी सिचुएशन को, आप सरेंडर कर चुके हो अपनी सिचुएशन को। शायद इस रिलेशनशिप से आपने सरेंडर करना सीखना था, लेट गो करना सीखना था, और आपने सच में शायद सरेंडर कर दिया है या लेट गो कर दिया है इस पर्सन को, और आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है ठीक है यार, जो मैंने करा, जो जो मेरे दिल में प्यार था, ठीक है, वो आपके दिल में ही है, और आप अब खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, इस एनर्जी में कहीं हद तक आप आ चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ जब देखते हो, या जैसे वो अगर नजर आ जाए कहीं पर, या उनका कोई मैसेज, कोई पिक्चर देखने को मिल जाए, या कोई ऐसा कोई स्टेटस उन्होंने लगाया है, कोई पोस्ट उन्होंने डाली और वो रैंडमली आपके सामने आ जाए, तो इट्स रियली हर्ट। स्टिल आप इमोशनल हो जाते हो, आपके दिल में आता है कि यार ठीक है ऐसा हुआ था मेरे साथ, जैसे कुछ है कि मतलब एक ट्रॉमा जो ट्रिगर कर जाता है आपको, राइट, ऐसा होता है आपके साथ। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 5 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत उदास है, लेकिन आपके बिहेवियर में ये चेंज देखकर ना कि आप खुश रह रहे हो, आप हैप्पी हो उनके बिना और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, और सच में शायद आपके अंदर ये डिटैचमेंट आ गई है, और ये डिटैचमेंट अब आपके पार्टनर आपकी साइड से फील कर रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल भूल रही है मुझे, या ये तो बिल्कुल भूल चुका है मुझे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है आपको देखकर। तो जब ये चीज उन्हें फील हो रही है, तो ये चीज उन्हें हर्ट कर रही है, उन्हें हर्ट हो रहा है अंदर से कि यार मैं कितना बुरा था, या मैं कितना गलत था, कितना गलत मैंने उसके साथ बिहेव करा, जो आज वो मुझे भूलना चाहती है, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती है, या मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। मेल हो फीमेल हो, देखो अपने हिसाब से ले लेना। तो उनको अपने आप को लेकर बुरा लग रहा है, और उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है, वो खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि यार मैं कितना गलत था, या मैं कितना टॉक्सिक था, ठीक है, जो मैं इस तरीके से उसके साथ बिहेव करता रहा, कि आज वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। तो ये चीज काफी हद तक उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट, विक्टिम वाली एनर्जीज क्रिएट कर रही है। आज आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी हैवी रहने वाली है, आपकी थोड़ी लाइट दिख रही है, यानी आपकी वो पहले जैसे एक हैवी एनर्जी आती थी ना जब मैं रीडिंग करती थी, तो इट्स लाइक अब आपकी वो एनर्जी नहीं रही है, अब काफी लाइट हो गई है आपकी एनर्जी। बट या जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो काफी हैवी दिख रही है मुझे। मे बी वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खुद से डिसअपॉइंटेड या गुस्सा है, इसलिए। एम्परर की एनर्जी है 2 ऑफ कप, इसको क्लैरिफाई कर रहा है ईगोइस्टिक होना, पर्सन का सेल्फिश होना, पर्सन का सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सब चीजें यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं, प्रायोरिटीज के बारे में सोचा ही नहीं। आप इन्हें फोन करते थे अपने मर्जी से, कॉल एक तो पिक करते थे, ठीक है, मन होता था फोन पिक करेंगे, नहीं होता था फोन कट भी कर देते थे, ठीक है। मन होगा मैसेज करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, नहीं होता था तो शायद मैसेज का रिप्लाई देते ही नहीं थे, 4-4 घंटे 10-10 घंटे भी नहीं देते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके रिश्ते में रही हैं। तो रिश्ते को हमेशा इन्होंने जैसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है, आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की होती है भाई, जो आपके लिए, देखो बिजी हर कोई होता है, ठीक है, आप भी बिजी हो, हर कोई बिजी है, आपके पार्टनर भी बिजी, लेकिन बात किस चीज की होती है, बात होती है कि उस व्यक्ति को आप कितनी प्रायोरिटी देते हो अपने जीवन में, ठीक है। उससे जब बात करने का मन होता है ना, तो आप कितने ही बिजी हो, आप फिर भी कॉल पिक करते हो। उससे बात करने का मन हो या उसके मैसेज का इंतजार हो ना, तो आप फिर भी उसके मैसेज का रिप्लाई देते हो। तो यहाँ पर बात होती है प्रायोरिटी की, जो उन्होंने आपको नहीं दी, राइट। और आप हमेशा उन्हें हर चीज में प्रायोरिटी देते आए, हर चीज उनसे पूछ कर करते हैं। तो बात किस चीज की है यहाँ पर, बात है प्रायोरिटी की, जो उन्होंने नहीं दी आपको। सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोच रहे थे। मैंने कहा ना, ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ही रैंडम कनेक्शन की तरह देखने लगे थे, बहुत ही रैंडम कनेक्शन की तरह, शायद इसलिए।
ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है। और अब इनकी एक्सपेक्टेशन तो भाई देखो, क्लोजर चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और एक फाइनल डिसीजन पर आना चाहते हैं कि वाकई में आप भी इस रिश्ते को चाहते हो, नहीं चाहते हो, या सिर्फ वही इस रिश्ते को चाहते हैं, ठीक है। तो एक इस चीज का क्लोजर के आगे भाई क्या होने वाला है इस रिश्ते में, शायद वो क्लोजर आपको भी चाहिए और वही क्लोजर आपके पार्टनर को भी इस रिश्ते में रिक्वायर है। उन्हें भी पता करना है कि भाई मुझे क्या करना है, इस रिश्ते का आगे क्या होगा। क्योंकि जितना स्टक मैं कहूँ आप हो, उतने ही स्टक वो भी नजर आ रहे हैं। दोनों स्टक हो, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो। एनर्जी ऐसी है जहां पर आप इंतजार कर रहे हो कि उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, वो बात करे मुझसे, और वहीं पर वो भी उसी सेम एनर्जी में है जहां पर वो भी वेट कर रहे हैं कि भाई काश आपका कॉल आ जाए या आपका मैसेज आ जाए। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन यहां पर तो एनर्जी बिल्कुल पलटती हुई दिख रही है। 5 ऑफ सोड्स, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें मतलब ये उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर ये जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है जो ये करके गए हैं। जब इन्हें मूवमेंट्स याद आते हैं ना वो, कि जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको छोड़ दिया, आपको बहुत भला बुरा कहा या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, जब इन्हें वो मूवमेंट्स याद आते हैं ना, इनके लिए ऐसा होता है यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैंने ये सब चीजें कर दी, काश मैंने वो सब चीजें नहीं करी होती। ये रिश्ता उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हाथों से खराब कर दिया। बहुत अच्छा चल रहा था शायद आप दोनों का रिश्ता, बहुत प्यार भी आप उनसे करते थे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा था कनेक्शन, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उन्हें आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, आपको उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन रिश्ता जैसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खराब कर दिया, तो उन्हें जब वो मोमेंट याद आता है ना, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये क्या ही कर दिया मैंने, क्या क्या बेवकूफ था मैं, या क्या था मैं। और अब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें आपकी तरफ भी नजर आ रहा है कि आप पहले की तरह तो नहीं रहे हो, ठीक है। कि पहले तो ये शायद आपको मैनिपुलेट भी कर दिया करते थे, आपको आके कहते थे कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ और आप 2 मिनट में राजी, ठीक है, आप माफ कर देते थे इन्हें, और फिर से वो उन गलतियों को रिपीट करते थे। बट दिस टाइम जो चेंज आपकी एनर्जी में है वो इन्हें एहसास दिला रहा है कि भाई अब मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा, अब आपको बेवकूफ बनाना, अब आपको पागल बनाना इनके लिए आसान नहीं होगा। अब इन्हें एफर्ट देख रहे हो, यहाँ पर मेहनत करते हुए दिख रहे हो। कैसा कार्ड है मैं दिखाती हूँ, ठीक है, देखो कैसा कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना कोई फार्मर खड़ा हुआ है, कोई किसान खड़ा हुआ है, वो खोद रहा है, ठीक है, जमीन, मेहनत कर रहा है। इन्हें पता है इन्हें ऐसे ही डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपका दिल जीतने के लिए। मेहनत, ये कार्ड मेहनत दिखाता है, एफर्ट दिखाता है जो इन्हें लेने पड़ेंगे आपके लिए। अब नहीं चलेगा इस तरीके से लेजी एनर्जी में बैठना, ठीक है, इस लेजी एनर्जी में होना इनके लिए नहीं चलेगा। इन्हें पता है कि भाई अब बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेट करना या माइंड गेम खेलना इनके लिए आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इट्स नाउ टाइम टू टेक सम एक्शन और आपका दिल जीतने की, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करी जाए, ठीक है। क्योंकि अब अगर अच्छा, आप इसलिए भी हो सकता है, यस डेफिनेटली इसलिए भी हो सकता है कि आप खुश हो, शायद इन्होंने कुछ मैसेज करा आपको, ठीक है, या कॉल कर दिया इन्होंने आपको, या कुछ रिसीव करा आपने इनकी साइड से, कोई ग्रीन सिग्नल, कोई हिंट आपको इनकी साइड से शायद मिल गया, ठीक है। और ये आपने उस हिंट का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, आपने टोटली इग्नोर कर दिया है, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये ज्यादा ही हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की हो। इट कैन ऑल्सो हैपन, राइट। ये भी बहुत लोगों से कनेक्ट करेगा। ओरेकल ऑफ वैंड को यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो दे आर जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं आपके मैसेज, आपके कॉल का, ठीक है। और इन्हें समझ में आ चुका है कि भाई अब आसान नहीं होगा, ठीक है, इट्स नॉट इजी नाउ, अब आसान नहीं है, एक तरफा नहीं है ये प्यार के सिर्फ आप ही सब कुछ करते रहो, उनकी तरफ से भी तो है। रिश्ता तो दोनों तरफ से चलता है ना, रिश्ता सिर्फ आपकी साइड से थोड़ी होगा, रिश्ता तो दोनों तरफ से होगा। तो उन्हें भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो उन्हें भी भाई डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन भी उन्हें गाइड कर रही है कि भाई गलत तो तू करके आया, तो अब गलती को सुधारने का समय भी यही है। तो अब ये किसी लेजी एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं, पर्टिकुलरली अपनी एनर्जी से उठकर कोई एक्शन लेंगे, ठीक है, कोई एक्शन लेते हुए दिखेंगे। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं हम विद ओके द स्टिक। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की, क्या होने वाला है आगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द मून,
hermit, king of swords, 6 of swords, okay, 7 of pentacles, wheel of fortune, 4 of pentacles, and this is high priestess. ठीक है, तो आने वाले समय में चीजें बहुत ज्यादा पलटती हुई, बदलती हुई नजर आ रही हैं, चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अभी तक चीजें कैसे चल रही हैं, अभी तक आपको लग रहा है ना यार कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये पर्सन मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझे एफर्ट डाले, लेकिन कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है कि अब चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। पॉसिबली है अगर आज रात नहीं भी आया इनका कॉल मैसेज, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे काफी लोगों के लिए कि उनके पार्टनर उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके रिश्ते के लिए। हर्मिट यहाँ पर ये डिस्क्लोज कर रहा है कि जो आपके पर्सन अभी तक अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे दिल में इसके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो आगे चलकर उनकी जब अवेकनिंग होगी, ठीक है, या उनकी एनलाइटमेंट होगी और वो समझेंगे कि आपके साथ जरूर कुछ पास्ट लाइफ, कोई कार्मिक, कोई सोलमेट सॉरी एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनका, तब वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि यार नहीं, दिस इज समथिंग स्पेशल हेयर, जो मैं इतना स्पेशल इसके लिए फील करता हूँ या फील करती हूँ। तब इनकी तरफ से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन आएगा। ठीक है, अभी तो इनकी तरफ से सिर्फ आपको एक्शन दिख रहा है ना, बट दैट टाइम इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, यानी मेजर एक्शन। एक्शन कैसा होगा कि अगर आप इन्हें अवॉइड भी करोगे, आप इन्हें इग्नोर भी करोगे, तो भी आपको चेस करेंगे, तो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे आपको अपना बनाने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकता है, बट दैट इज ऑल्सो फॉर गुड, ताकि आप जो हो वापस मान जाओ, वापस इनके साथ रिश्ते में आ जाओ, या इन्हें एक और मौका दे दो। इसलिए ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब देयर इज नथिंग बैड, कोई इंटेंशन नहीं होगी, कोई बुरी इंटेंशन नहीं होगी आपके पार्टनर की। तो यस, आने वाले समय में आप इतना बड़ा चेंज इस पर्सन में देखोगे, इनके बिहेवियर में देखोगे ना, कि आपको देखकर लगेगा कि यार क्या ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार करा था, ये तो कितना बदल गया है, या इसके अंदर कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा बदलाव इस पर्सन में आ गया है। ओके, और ये एक डिसीजन भी लेंगे आपके साथ जीवन स्पेंड करने का। आप अगर इनसे जो भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो सभी आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब चेंज कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की एनर्जीज में देखने वाले हो, रिसीव करने वाले हो। सो यस, जल्दी से क्लेम कर लो इस एनर्जी को। ठीक है, क्लेम करना जरूरी है, क्लेम करोगे तभी उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाओगे, राइट। दिस इज ऑल्सो, क्लेम क्यों करने के लिए कहती हूँ मैं, कभी सोचा है? क्लेम करने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि आप इस चीज को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सको। स्पेशली जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो हील कर रहे हो अपने रिश्ते को, ठीक है, जो जिन लोगों ने ब्रेसलेट्स लिए हैं, वेयर करे हैं, ठीक है, उन लोगों को डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए, ताकि आप उस एनर्जी को अपने तक रिसीव कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। क्लेम करने का मतलब क्या है? यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुंचा देना। ओके, कि हाँ यस यूनिवर्स, हमें यही फ्यूचर चाहिए कि ये पर्सन आए। ओके, सो यस, स्पेशली फॉर दोज हु आर मैनिफेस्टिंग देयर पार्टनर, डेफिनेटली क्लेम करो। ठीक है, जल्दी से। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के और मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट वन, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। वो आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं वो आपको, राइट। डीपली इन लव विद यू, ये आपके साथ इतने गहरे प्यार में है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना प्यार ये आपको करते हैं। चाहे आपको इनको देखकर ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं, या यकीन ना हो रहा हो इस बात पे, पर ये बहुत गहरा प्यार करते हैं आपसे। आई विश यू वॉन्ट मी बैक, उन्हें चाहिए कि आप भी उन्हें चाहो, आप भी चाहो कि वो वापस आ जाए आपके जीवन में। उनके फोन में आपकी फोटोज सेव हैं, ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार उन्होंने शायद डिलीट कर दी होगी और कहाँ मिस करता होगा वो मुझे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोज आज भी सेव्ड हैं, देखते हैं, बात करते हैं आपकी फोटोज से। एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो जहां पर इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर फैमिली की तरफ से आ रहे हैं,
इट्स लाइक फ्रॉम फैमिली साइड ना, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने परिवार से अब बात करना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, या उनको अपनी तरफ से बैकग्राउंड में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, स्पेशली अगर आपको किसी और के साथ देख ले, दिस पर्सन इज हाईली जेलस, देन आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके साथ और गहरे प्यार में पड़ते ही जा रहे हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ईगो तो है भाई इस पर्सन में, बहुत भर भर के है, टूटेगी वक्त आने पर। ठीक है, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज में देखते हैं, इट्स लाइक बहुत ब्यूटीफुल हो आप इनके लिए। नार्सिसिज्म रहा है इस पर्सन में, टॉक्सिक नेचर रहा है, मैं तो हैरान हूँ आप कैसे डील करते आए हो इस पर्सन से भाई, इतना नार्सिसिस्ट, इतना बड़ा टॉक्सिक। ठीक है, लेकिन यस अब ये बदलते हुए भी नजर आएंगे, तो बिग चेंज आ रहा है, हमने चेंज भी देखा है, उनके नोटिस करा, तो यस चेंज इज कमिंग। ओके, लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक, बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट टू ट्राई, यू हैव नथिंग टू लूज, एंड the thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better than a oops than a what if, we are here to support you। बिल्कुल, जहां पर आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो देखो ये होती है कि जब आप कोशिश ही नहीं करते हो किसी चीज के लिए। ठीक है, अगर वो आपको आपसे बात करने की कोशिश करे तो उन्हें इग्नोर करने के बजाय आप एटलीस्ट उन्हें रिप्लाई दो, है ना। जब आप रिप्लाई दोगे उनको चांस मिलेगा कि वो आपको कन्विंस कर सके, एक्शन ले सके, क्योंकि आप भी अगर अपनी साइड से बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ जाओगे तो क्या उससे कुछ सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, वो कैसे मनाएंगे फिर आपको जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मान जाओ, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो अपनी साइड से आप जो हो ना एक पॉजिटिव जेस्चर रख सकते हो कि हाँ ठीक है, उन्हें मौका मिले आपको मनाने का। ठीक है, और यहाँ पर बिगेस्ट चीज ये होती है कि बाद में पछताने से, आज का जो ये मैसेज भी है ना, ये कह रहे हैं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि आज उस काम को करके कर लो, अपने आप को पूरी संतुष्टि दे दो कि हाँ भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी, मैंने हार नहीं मानी थी। ठीक है, काम हुआ नहीं हुआ वो डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लो जो आप चाहते हो करना, ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना रहे किसी भी चीज का। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में सिर्फ आपके मुंह से निकलता है ऊप्स यार काश मैं तब ये कर लेता, है ना, लेकिन अगर उस काम को कर लोगे तो बाद में एटलीस्ट पछतावा नहीं होगा, वो रिग्रेट नहीं होगा, राइट। चलो, तो ऐसा कोई भी काम मत छोड़ो जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। चलो, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, क्लेम करो इस रीडिंग को भाई। ठीक है, एंड यस डेफिनेटली अगर आप जो है प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, कई लोग हैं जो इस चीज पर सोचते हो कि जैसे कल भी किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था कि अगर हम पहनेंगे तो क्या उससे हमारे पार्टनर पर भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप रिलेशनशिप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ वेयर कर रहे हो, ठीक है, एक सिंपल ब्रेसलेट भी वेयर कर रहे हो, लाइक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी आपने वेयर करा है, तो डेफिनेटली वो आपके रिलेशनशिप को हील करेगा जो आपके पार्टनर के साथ है। तो डेफिनेटली अगर आप उस रिलेशनशिप ब्रेसलेट को वेयर करते हो या रिलेशनशिप हीलिंग जार अपने पास रखते हो तो उसका असर आपके पार्टनर तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो आई होप सब आपको उस चीज का आंसर मिल गया है। एंड या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।